एक जहाज समुद्र में तूफान के दौरान डूब गया और केवल दो व्यक्ति, जो आपस में दोस्त भी थे, किसी तरह तैरकर एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि अब उनके पास केवल एक ही सहारा है, जो कि है ईश्वर से प्रार्थना करना। लेकिन यह जानने के लिए कि किसकी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली है, दोनों ने द्वीप के दो दूर दराज कोनों में अकेले रहने का निर्णय किया। पहले दिन पहले दोस्त ने भोजन के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह उसे अपने हिस्से में एक फलदार पेड़ दिखाई दिया। वह दोस्त आराम से उसके फल खा सका और अपना पेट भर सका, लेकिन दूसरे दोस्त के हिस्से की जमीन अब भी सूनी थी। एक सप्ताह बाद पहले दोस्त ने एक घर, कपड़े और अधिक भोजन के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह उसे ये सारी सुविधाएं चमत्कारिक रूप से प्राप्त हो गईं, लेकिन दूसरे दोस्त के पास अभी भी कुछ नहीं था। अंत में पहले वाले दोस्त ने एक जहाज के लिए प्रार्थना की ताकि वह द्वीप छोड़ सके। अगली सुबह सचमुच एक जहाज आकर उसके किनारे पर खड़ा हो गया। पहला दोस्त झट से जहाज पर चढ़ गया और दूसरे व्यक्ति को उसी द्वीप पर छोड़कर जाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि दूसरा व्यक्ति ईश्वर के आशीर्वाद पाने के योग्य नहीं है। उसे दूर से दिख रहा था कि उसका कोना बिल्कुल सूना पड़ा था। उसकी कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही जहाज चलने को था, एक तेज स्वर आकाश से गूंजा, तुम अपने साथी को द्वीप पर ही अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? पहले दोस्त ने उत्तर दिया, मेरे सारे आशीर्वाद मेरे अपने हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी। उसकी तो कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, इसलिए वह इन आशीर्वादों को भोगने के योग्य अधिकारी नहीं है। स्वर ने डांटते हुए कहा, तुम गलत हो, तुम्हारी एक भी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है। उस व्यक्ति ने केवल एक ही प्रार्थना की थी और मैंने सिर्फ वही पूरी की है। अगर वह प्रार्थना ना करता तो तुम्हारी कोई भी प्रार्थना पूरी ना होती। तुम्हें पता है उसने क्या प्रार्थना की थी? उसकी प्रार्थना थी कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं पूरी हों। अब पहले मित्र का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति दूसरे का ख्याल रखते हैं, उसको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर उठाते हैं। हमें जो सुख सुविधाएं, अवसर और आशीर्वाद मिलते हैं, वे केवल हमारे प्रयासों और प्रार्थनाओं का फल नहीं होते। अक्सर किसी और की भी निस्वार्थ दुआ हमारे लिए रास्ता बनाती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कई बार हम दूसरों की भी छाया में फलते फूलते हैं।